Assalamu alaikum. This is me Sohaib Bhatak. Today's video is about how to get admission in BS English at Namal. जो एंट्रेंस टेस्ट है ये इसमें होते हैं बेसिकली 3 क्वेश्चन। तो इस 3 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का होता है कि कंप्रीहेंशन एक होता है कि उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है। तो पैराग्राफ में जो है वो आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना होता है और उसके साथ साथ जो होते हैं उसके बैक साइड पे आपको कुछ 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इस पैराग्राफ के अंदर से। आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड करना है लाइक 2 बार 3 बार ऑलमोस्ट आप कर लें कि मैं तो कहता हूँ कि आप ना पैराग्राफ को 5 टाइम रीड कर लें। जब आप 5 टाइम इसको रीड करेंगे तो आपको जो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी होगी वो आपको मिल जाएगी। इसमें जो आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे इजीली। पहली दफ़ा जो है वो आप सिर्फ स्कैन कर लें इसको। स्कैन मतलब कि उसको सिर्फ एक नज़र दौड़ाएं पैराग्राफ पे। दूसरी बात उसको थोड़ा डीपली कर लें। उसमें जो अंडरलाइन वो वर्ड्स आपको कर सकते हैं, उसमें डिफ़िकल्ट वोकेबलरी जो है वो आप कर सकते हैं। एंड जो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इस तरह आएगा कि जो ग्रामेटिकल पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके रिलेटेड आएगा। यहाँ पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें लिखा हुआ है डू इज़ डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे कंजंक्शंस दिए गए हैं कि जो इस तरह के MCQs होंगे तो उसको आप लोगों ने अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगा के वो सेंटेंस जो होता है वो फिल करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। और जो उसके बाद आता है वो आपको दिया गया है कि अप्रोप्रिएट सेंटेंस जो है वो आप फिल कर लें। उसमें आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं, वो ग्रामेटिकल फॉर्म्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं। तो इस तरह की आप लोगों को ग्रामेटिकल पार्ट आता है। एंड इसके बाद जो लास्ट एंड मोस्ट मार्किंग क्वेश्चंस हैं वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसे दिया गया है, यहाँ पे एक ऐसे दिया गया है और उसके साथ साथ जो होता है आप लोगों को यहाँ पे ऐसे के साथ साथ आपको पैराग्राफ भी दिए गए होते हैं कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ में इतने पैराग्राफ पे आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आता होता है तो आप उसको एक्सटेंड कर देते हो, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक कंप्लीट उन्होंने दिया होता है कि इन पैराग्राफ में या इन पेज के इस लाइंस पे आप लोगों ने जो है वो ऐसे लिखना होता है। तो जो हमें आया था लाइक 221 में वो ये था सोशल मीडिया अ सिटी दैट यू लाइक टू विजिट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। तो ये 3 ऐसे आते हैं, ऑलमोस्ट आते हैं 3 या 4, 3 से लेकर 5 तक आते हैं। तो उसमें आप लोगों को चॉइस दिया गया होता है कि आप लोगों ने जो है वो एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और इसके टिप्स ये है कि आप लोगों को ऐसे का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो ऐसे का है लाइक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, सेंट्रल आइडिया जो होता है ऐसे का, या जो इसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं, वो आने चाहिए। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स आनी चाहिए आपको। और जिस तरह के एक ऐसे का स्ट्रक्चर है तो वो आप लोग फॉलो कर लें। उसके बाद जो बहुत से लोग पूछते हैं कि लाइक इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू जो होता है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं कि लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप लोग इस तरह कर लें कि जो 4-5 लाइंस पे इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपनी जो है वो एक पेज पे लिखें और उसको ना फुल मतलब प्रैक्टिस कर लें कि आप लोगों को उसमें गलती ना हो। लाइक उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि उसमें आप अपना नाम बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट आपके जो है अपने डैडी का नाम बता सकते हैं। एंड लास्ट और उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज का बता सकते हैं कि लाइक आपने FEC कौन से कॉलेज से किया है। ठीक है, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि लाइक आप कहाँ से हैं बेसिकली। और उसके बाद जो होता है वो आपसे पूछेंगे कि लाइक वाई नंबल। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, 1, 2, 3 क्वेश्चन होते हैं बेसिक। तो ये आपसे पूछेंगे कि वाई नंबल, लाइक आपने नंबल क्यों सेलेक्ट किया फॉर BS इंग्लिश। सो यू कैन आंसर दैट I selected number because I want to be a good student. Like इस तरह के आपने questions उनके आंसर करने होते हैं। Like I want to be in a university where there is a diversity. जो उसके बाद क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि why English, why BS English या why literature, इस तरह कुछ। तो आपने इसको like इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस तरह आंसर करना है कि like I'm fond of reading, या मैं लिटरेचर से बहुत मतलब मैं फॉन्ड हूँ, लिटरेचर का शौकीन हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं या जो मेरे साथ जिन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया है और मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं लाइक इस बारे में कि आप लोग जो है वो किस तरह एडमिशन ले सकते हैं नमल में।
तो उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लाइक उन्होंने कौन कौन से टिप्स अप्लाई किए जो यहाँ पे एडमिशन मिला। एंड उसके बाद आते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लाइक क्या करना होगा। अच्छा, आज जो है मेरे साथ हसनैन है और साथ में उसामा, दोनों मेरे क्लास फेलोज़ हैं। तो हसनैन और उसामा मुझे ज़रा ये बताएं कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन लेने, तो उसके लिए ज़रा टिप्स बताएं एडमिशन के लिए, और एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू में क्या करना चाहिए उनको। एंट्री टेस्ट के लिए ये है कि आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश की हाव ना होनी चाहिए, आपको मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक तो आप टेस्ट ही नहीं पास कर सकते। सही बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो जनरल सा होता है, ऐसे वगैरह लिखना होता है, वो हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और उसके अलावा आपने लिटरेचर का कुछ ना कुछ पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा आपका मोटिव आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस वजह से बीएस इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की कुछ जनरल नॉलेज की और कुछ थोड़ी बहुत देख लें तो इतना मसला नहीं है, हो जाता। उसामा क्या कहता है तू? यार इंटरव्यू की ना मेन जो की है ना, वो ये है कि बस आप जनरल रहें, नेचुरल रहें अपने इंटरव्यू। लंबी ना ज़्यादा छोड़ें। लंबी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जब आप लंबी छोड़ेंगे तो टीचर आपको वहीं पकड़ देगा। सही बात उन्होंने है। 10 नोवेल पढ़े होने एक राइटर के, जिसका आपने एक पढ़ा होना है। और अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो बिल्कुल ना बताएं। और ड्रेसिंग ये है कि बिल्कुल फॉर्मल रखें। बिल्कुल। हाँ, और जितना पूछें उतना बताओ, और ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करें उनसे, क्योंकि वो भी इंग्लिश, क्योंकि आपका मेन है ना मेन मकसद। है आप इंग्लिश हाँ, लेना चाह रहे हो। और जो मकसद वो पूछेंगे कि क्या करना है, वो बिल्कुल। अक्सर हमने भी बताया था कि CSS। आपने क्या बताया था? CSS वाले आज 90% अमाउंट बीएस इंग्लिश CSS की वजह से कर रही है। सही। ये बात और है कि ये ठीक है, किसी हद तक बेहतर है इसमें। मैंने खुद भी कसम से उनको कहा था कि मैंने चीज़ इसमें वो करना है ना, पेयर होना है। उसने कहा कि पावर के लिए, मैंने कहा पावर भी थोड़ी बहुत हो अगर बंदे के साथ ना तो अच्छा लगता है। और बस लंबी नहीं छूटनी और नेचुरल रहना है, To the point, टू द पॉइंट रहना और है। आज ये बात है कि हर टीचर ना वो आजकल क्लास में ये बिल्कुल। बात करता है कि सारे ये बच्चे कह रहे हाँ, थे कि CSS में जाना और जब होता वो पेपर चेक कर रहे होते हैं तो बच्चों ने फोनेटिक्स के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं। ये होता है लेकिन चलो ठीक है फिर भी। ओ मुर्शद जी, मुर्शद कैसे हैं? हिजबुल्लाह, शुक्र है जी अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जरा टिप्स दें एडमिशन और उसके बीस इंग्लिश में। हाँ, न्यू टेस्ट और इंटरव्यूज स्टूडेंट के लिए सबसे पहला और जो अहम टिप है वो ये है कि इधर एडमिशन ना लें क्यों? बस। और दूसरा अगर वहाँ यार ना- एडमिशन लेना है तो सही हो उसका गया। ये टिप जो है मतलब अपनी बेसिक इंग्लिश पढ़ के आए, जो आप लोगों ने मतलब FSC तक पढ़ी है, Best। उसके रिगार्डिंग ही कोई क्वेश्चन आएंगे, इजी होता है, टेस्ट मुश्किल नहीं साइड है। गाड़ी आ रही है। और उसके बाद जब आप इंग्लिश का टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन यही होंगे। आप तूने कहाँ क्या से- कहा था उसको इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मुझसे मैम ने पूछा है कि कहाँ से हो? मैं अच्छा। खान से हूँ। अच्छा, कह दिए क्या करोगे? मैं कि प्राइमरी उस्ताद बनूंगा। सही बात है, सेवन कसम से यार सही बात मैंने है। वो नहीं कि चुस मारी कि मुझे मतलब CSS करनी है। ये बड़ा हाँ। गलत ये concept मैंने है खाच ना। नहीं मारी थी। बहरहाल जो वही यही पूछते हैं कि आप क्या करना है, आप लोगों का क्या एम्बिशंस है, इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, टेंशन ना लें। पहला टिप आप लोगों ने याद रखना, एडमिशन नंबर में नहीं लेना। यार लेना है नहीं चले बेबे हम बर्बाद हो चुके हैं और तुझे पता है आप अगर बर्बाद है ना तो जो आ रहे हैं वो तो नहीं है ना। वो भी होंगे। नहीं होंगे, वो मुझे पता है नहीं होंगे। यार पूरी नहीं होंगे यार, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी है, कुछ ना कुछ तो यू नो। ये जो अभी देख रहे हैं ना ये बंदे ये हाँ। बर्बाद है। चलो ठीक क्योंकि है, इनके देखते लिए हम बना रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे इनका। मेरे साथ है फरहान, ये अभी इसका फर्स्ट सेमेस्टर है। यस, मतलब जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं हमारा उनके- सीआर इधर आ जाओ, सीआर साहब। आपके जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं ना वो आपके जूनियर्स होंगे और आप सीनियर होंगे। अच्छा बताएं उनको टेस्ट में और इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो थोड़ी बहुत। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने टेस्ट देना है। टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ आएगा, इनमें क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो तो हाँ, वो तो इजी ठीक है। है। बाकी दूसरे में इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, एडवर्ब ये वगैरह यूज़ करना है, जो कि बहुत इजी है। और तीसरी बात जो है वो ऐसे है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब उसको अगर बंदा सही से अटेम्प्ट करे ना तो उसकी बात बन जाती है। मुझे आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी? आपने मैंने फुल फोकस किया था ऐसे पे हाँ, हाँ। और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह पे और स्पेलिंग्स पे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे बीच बिल्कुल भी नहीं थे। और इंटरव्यू में इंटरव्यू में बंदे को फुल कॉन्फिडेंस, और ये नहीं मतलब आपको एक चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मुझे मतलब मैंने बताया था कि मैं रिलीजियस हूँ तो रिलीजन के बारे में पूछा गया था। बाकी आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, बाकी कुछ नहीं है।
दैट्स इट, That's it. हो जाएगा एडमिशन, Best of कंफर्म luck. है। Welcome to Namar. आ जाए आ जाए। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लाइक ये टिप्स जो है वो अप्लाई करने होंगे आप लोगों ने। आपने नेचुरल रहना होगा, आपने जो है वो ज़्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़नी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपने अपना स्पेसिफिक गोल बताना होगा उनको कि लाइक मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो बस यही कुछ टिप्स हैं, यही कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा वो कोई मुश्किल सा टेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ये पास पेपर चाहिए है तो ये बेसिकली नमल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी पड़ा है। अगर फिर भी नहीं आपको मिल रहा तो मुझसे आप लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब